भवन में इस शुभ वैदिक स्थल पर हम वर राजा तथा कन्या के लिए हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये विवाह आपके लिए शुभत्व हो। शुभकामना देते हुए शुभ मंगलम अपनी यहीं से शुरुआत करता है। तो आइए हमारे पुरोहित जी द्वारा विवाह संस्कार विधि प्रारंभ हो चुकी है गणपति जी के चरणों में। जैसे कि पूजन चल रहा है, इष्ट देवी देवताओं को नमन किया जा रहा है, लक्ष्मी नारायण स्तुति पाठ किया जा रहा है, शांति पाठ किया जा रहा है। विवाह संस्कार में कन्या के पिता को वचन दिया जा रहा है और इसी तरीके से सभी देवी देवताओं का नमन किया जा रहा है। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि विवाह संस्कार की महत्वपूर्ण विधि वर पूजन प्रारंभ होता है। सभी देवी देवताओं को प्रणाम किया गया, ब्राह्मण वरण किया गया, स्वस्ति वाचन पूजन किया गया। तो आइए वर द्वारा संकल्प लिया जाता है और यहीं से वर पूजन आरंभ करते हैं। भजनों का आनंद लेते हैं शुभ मंगलम की समस्त परिवार की तरफ से। बिल्कुल सही, हमारे पुरोहित जी बिल्कुल सही बता रहे हैं। साधु भावानस्तम हर्षिषामो भवन्तु, अर्थात हे वर राजा, आज आप यहाँ पर नारायण स्वरूप में आए हैं। मेरी ग्रह की पुत्री को वरण करने आए हैं। आप विष्णु समान हैं, क्या मैं आपकी पूजा करूं? तत्पश्चात यहाँ से मधुपर्क की विधि प्रारंभ होती है। इस विधि में कन्या के पिता कांसे के पात्र में घी, दही, शहद का मिश्रण रखेंगे, फिर उसे दूसरे पात्र से ढककर वर राजा को देंगे। इसको पृथ्वी का अमृत कहा गया है। यह प्रेम, एकता तथा सद्भाव का प्रतीक है। इसके द्वारा कन्या के पिता वर राजा का सम्मान करेंगे। सबसे पहले वर राजा मधु पर खोल के देखेंगे और स्वीकृति देंगे। हमारी प्यारी कन्या बिल्कुल आ चुकी हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन है। शिखा हौले हौले कदमों से वर राजा की तरफ आ रही है। तो इस वैदिक विवाह पर हमारी सुकन्या शिखा का स्वागत है। तुम प्रीत हो मेरी बांसुरी का गीत हो, प्रेम हो तुम प्रीत हो मनमीत हो, राधे मेरी मनमीत हो। प्रेम हो तुम प्रीत हो मनमीत हो, राधे मेरी मनमीत हो।
प्रेम हो तुम प्रीत हो। विधि प्रारंभ होती है। विधिकार अपनी कन्या का पूजन करते हैं क्योंकि उसे लक्ष्मी कहा गया है और नारायण के सम्मुख केवल लक्ष्मी ही बैठती हैं। वे साथ ही साथ कन्या पूजन में उनके हाथों पर हल्दी लगाकर उन्हें मौन शिक्षण देते हैं कि अब तक तुम हमारे घर की लक्ष्मी थी, अब तुम वधू बनकर दूसरे परिवार की गृह लक्ष्मी बनोगी, तो हमारे परिवार का मान सम्मान रखना, हमारे कुलों का मान सम्मान रखना। विवाह संस्कार की सबसे महत्वपूर्ण विधि, जैसा कि कन्यादान को महादान कहा गया है, यजमान कहते हैं कि मैं स्वर्ण के समान सोने के अलंकारों से सजी हुई कन्या आपको विष्णु स्वरूप जानकर ब्रह्मलोक प्राप्ति करने की इच्छा से देने का संकल्प करता हूँ। आइए यहीं से कन्यादाता अपनी स्वीकृति से अपनी सुकन्या, अपनी घर की लक्ष्मी, जिसको वो बचपन से पाल पोस के बड़ा करते हैं, और एक दिन हाथों में हल्दी लगाकर वरराजा को स्वयं की स्वीकृति से दान करते हैं। दानों में सबसे महादान कन्यादान को माना गया है। इसका आइए यहाँ से ग्रंथि बंधन की विधि हम लोग प्रारंभ करते हैं। ग्रंथि बंधन में वर तथा कन्या के दुपट्टे की छोर को एक दूसरे के साथ बांधा जाता है, जिसमें धन, पुष्प, ध्रुवा, हरिद्रा तथा अक्षत रखा जाता है, तथा साथ ही साथ शिक्षा भी दी जाती है कि आप सदैव एक दूसरे के बनकर रहेंगे, सभी उतार चढ़ावों में एक दूसरे का साथ देंगे तथा गृहस्थी के सभी कर्तव्यों का पालन करेंगे। हमारे वरराजा का ग्रंथि बंधन हुआ। अग्नि स्थापना, क्योंकि अग्नि को योजक कहा जाता है, अग्नि जोड़ने का प्रतीक है, यह ईश्वर के प्रतीक है। विवाह विधि में अग्नि की परिक्रमा लेकर वर तथा कन्या एक दूसरे के पूरक होते हैं। हवन आहुति डाली जा रही है। हमारे आदरणीय पुरोहित जी इस युगल जोड़ी के द्वारा हवन करा के सभी शक्तियों से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो इनके लिए शुभकारी हों, सभी कुसंस्कार यहाँ से दूर हों और इनका विवाह खुशी के साथ संपन्न हो। भाई, कन्या के भाई से प्रार्थना है कि वो लाजा लेकर वर तथा कन्या के पीछे खड़े हो जाएं। इसमें वर तथा कन्या के हाथों में कन्या के भाई लाजा देंगे तथा वर और कन्या उसे हवन में होम करके अग्नि की परिक्रमा लेंगे। तो आइए यहाँ से कन्या आगे रहेंगी वर के और पहला धर्म का फेरा लेंगी, और हम इस विधि में सिया राम पिया के साथ फिरने लगी हरे हरे, फिरने लगी और हरिया बन हरी शेती फूल गीत गाए। दूसरा फेरा अर्थ का फेरा को लेने के लिए अग्रसर है। कन्या कहती है अब यही मेरा परिवार है, इसी के अनुसार जीवन का निर्वाह करूंगी, सुख में सुखी तथा आपके दुख में साथ निभाऊंगी। और इस प्रकार मैं अर्थ का फेरा भी आपके से पहले लूंगी। तो भाई तीसरा फेरा यहाँ पर काम का फेरा। कन्या कहती है आगे चलकर मैं सदैव अपने परिवार में प्रेम व स्नेह का भाव रखूंगी, इसलिए इस फेरे में भी मैं आपसे आगे रहूंगी। और आइए यहीं से सिया राम पिया के साथ। चौथा फेरा मोक्ष का फेरा है। सभी जानते हैं कि मृत्यु तथा मोक्ष
दो अलग बातें हैं। इसलिए अपने पति को आगे रख के कन्या मोक्ष के लिए स्थान देती है। मिथिला नगरिया में धूम मची है, सब मिल खुशियाँ मनाओ रे, सब मिल खुशियाँ मनाओ रे। आइए यहाँ से सिंदूर दान पूर्ति हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। ये सुंदर शब्दों को सदैव मन में बसाए रखें और अपने जीवन के लिए सदैव तत्पर और अग्रसर रहें। यही शुभ मंगलम की प्रार्थना है अपने समस्त शुभ मंगलम परिवार की तरफ से कि आपका जीवन मंगलमय रहे, आप खुशियों से फूल सी खिलखिलाती रहें, आपके जीवन में कभी कोई दुख ना हो, आपकी जोड़ी सदैव अजर अमर रहे। जिस प्रकार नारायण की लक्ष्मी, शिव की गौरी और हमारे राम की सीता की जोड़ी है, उसी प्रकार आज आप दोनों भी प्रभु की इच्छा से एक दूसरे के हो चुके हैं। आप दोनों की जोड़ी भी इसी प्रकार प्रेम पूर्वक चलती रहे, एक दूसरे का साथ आप सदैव निभाते रहें और परिवार के बड़ों का मान सम्मान करते रहें। उनका आशीर्वाद आप पर, आपके परिवार पर सदैव बना रहे। इसी प्रार्थना के साथ शुभ मंगल आपसे प्रार्थना करता है और प्रस्थान करता है।